बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर डीटीसी ने 1000 बसों की खरीद के लिए जो टेंडर निकाला था, उस टेंडर की प्रक्रिया में, उसके टेंडर इनवाइट में और उसके बाद बिड करने वाली कंपनी को फेवर करने के आरोप में हमने पहले भी ये बात मुद्दा उठाया था। मैं एलजी साहब के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि डीटीसी बस की खरीद में हजारों करोड़ रुपए के एक नए घोटाला सामने आया है, जिसमें बस की खरीद में प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, सीबीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, जनरल फाइनेंस रूल का उल्लंघन हुआ है और इसके साथ ही साथ उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अवार्ड किया था, जिसने उस कैटेगरी में बिड ही नहीं किया था, उसको बुलाया गया कि आइए नेगोशिएशन करिए। तो ये साफ दिख रहा है कि आप किसी एक कंपनी को फेवर करने के लिए आपने प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके उनको टेंडर अवार्ड किया है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं इस जांच के बाद बहुत बातें स्पष्ट होंगी और दूध का दूध पानी का पानी। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया कि जो भी बात उपराज्यपाल कह रहे हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अब तक 3 मंत्रियों के खिलाफ जांच हो चुकी है, कुछ नहीं निकला और अब चौथे मंत्री के खिलाफ वो लेकर आए क्योंकि इन पे जो आरोप है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। देखिए, अगर निकला नहीं होता तो इनके दो मंत्री जेल में नहीं होते। पंजाब और दिल्ली के दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये किसी जांच एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से वो जेल में बंद है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो दिल्ली के शराब मंत्री भी इसी मामले में, वो भी शराब के घोटाले में उनके घोटाले सामने आया और वो भी इसी तरह से उनकी खिलाफ भी जांच चल रही है। और जिस तरह से डीटीसी बस खरीद का घोटाला हुआ, ये कोई नया घोटाला नहीं है, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था, विधानसभा में हमारे विधायकों ने उठाया था। तो मैं ये समझता हूं कि इस जांच के बाद जो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और जो लोग दोषी उनको सजा मिलेगी। जो बसों की बात कही कि बिना टेंडर के खरीद हुआ, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बसों की तो खरीद हुई ही नहीं, वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया था और उस मामले में कोई खरीद ही नहीं हुई। देखिए, सवाल ये नहीं, देखिए यही इन्होंने शराब नीति में किया। जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो इन्होंने वो शराब नीति वापस ले ली। अब ये कह रहे नई शराब नीति, पहले कह रहे थे बहुत अच्छी थी और बाद में उसको वापस ले लिया। तो अगर अच्छी थी तो वापस क्यों लिया? दूसरी, जहां तक बस खरीद का मामला है, इन्होंने डीटीसी बसों की खरीद, 1000 बसों की खरीद का टेंडर किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अवार्ड कर दिया। तो आपने जब अवार्ड कर दिया और टेंडर किया था तो इसीलिए किया, और भ्रष्टाचार जब सामने आ गया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वापस कर दिया है। तो ये नहीं होता। जब आपकी नीयत खराब है, वो सामने आ गई है, वो सामने आ गई है, तो बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि हमने तो मर्डर किया नहीं, लेकिन आखिर इरादा कत्ल भी तो एक धारा होती है, वो भी तो सजा होती है। तो आपने कमिट किया करप्शन के लिए और उसमें आपने गलत तरीके से टेंडर किया, टेंडर गलत तरीके से कंपनी को दिया, ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है जिसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। एक दूसरा मुद्दा है, जिस तरह से एमसीडी का डिलिमिटेशन हो रहा था, उस मामले में अब रिपोर्ट आई, जो गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, 250 सीटों की बात कही है कि 250 सीटें हो सकती हैं। बिल्कुल, यूनिफिकेशन के बाद ये जो मामला 250 सीटें हुई हैं और इसमें 42 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हुई हैं। मैं डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। आपको लगता है कि अब चुनाव जल्दी कराया जा सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है।